जनता का दर्द है, महिलाओं की पीड़ा है, असुरक्षा का वातावरण है, जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। ये स्लोगन नहीं है, ये सत्यता है सरकार की। इनका चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है। देखिए, जिस तरह के मुद्दे हैं पब्लिक के, जनता के, और जनता त्रस्त हो चुकी है। इस झूठी निकम्मी सोई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का और उखाड़ फेंकने का काम हम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। हल्द्वानी विधायक मौजूद हैं। सर, किस तरीके के मुद्दे थे और क्या लेके आप आज मैसेज आएगा? नहीं, संदेश साफ है, जनता का दर्द है, महिलाओं की पीड़ा है, असुरक्षा का वातावरण है, जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। ये स्लोगन नहीं है, ये सत्यता है सरकार की। इनका चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है। अपराधों में इनके लोग संलिप्त। इनके विधायक का भाई 45 लाइव राउंड के साथ नेपाल जैसी संवेदनशील सीमा पे पाया जाता है, और क्या कार्रवाई हुई? बलात्कारी इनकी पार्टी के, अपराधी इनकी पार्टी में, और ऐसे अधिकारी रखे हैं यहाँ पे जो जनता से बात करना पसंद नहीं करते सीधे मुंह से। अबे वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो, लॉर्ड कर्जन हो, ठीक है, आप IAS PCS बने, हम आपके सम्मान करते हैं आपके संघर्ष का, लेकिन आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है पब्लिक सर्वेंट। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ योर ऑनरेबल ड्यूटी, एंड यू आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूटी। आपको अंग्रेजी में समझना हो, हिंदी में समझना हो या संस्कृत में, सब भाषाओं में समझाने को हम लोग तैयार हैं। ये जो कांग्रेस का आज जनसैलाब आया है, इससे अवश्य इनमें संदेश आएगा। अभी भी सुधार का समय, सुधर जाएगी। सर, आज जो जन समर्थन मिला है आप लोगों को, वो किस दिशा में जाएगा? देखिए, इससे ऊर्जा आई है कार्यकर्ताओं में। नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव है, उपचुनाव है। पब्लिक ने मन बना रखा है कांग्रेस का साथ देने को। हमारे कार्यकर्ता एक हैं, हमारी सरकार बनेगी। सर, पिछली बार आपने हल्द्वानी जो विधानसभा है उसमें डिस्क्रिमिनेशन का एक आरोप लगाया था, वो किस तरीके से? नहीं, वो तो पक्षपात इन्होंने करा ही है। खनन न्यास निधि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहने पे बांट दी। जब मैंने पत्र लिखा और विशेष अधिकार हनन में, तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा इस डीएम को। विशेष अधिकार हनन जब सत्र होगा, ये डीएम की चर्चा होगी सत्र में, और माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय से संरक्षण मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमारी संरक्षिका है उस सदन की। खेल को लेकर भी आप काफी जागरूक कहते हैं। हल्द्वानी स्टेडियम को लेकर स्टेडियम का बदहाली है, ये क्या कर रहे हैं अधिकारी? फरमान जारी कर रहे, तोड़ रहे, फोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है गोलापुल में, भ्रष्टाचार हो रहा है स्टेडियम में, भू कटाव हो रहा है। चैन की नींद सोए हैं, मजे में हैं। इतने बड़े लॉर्ड वाइसरॉय हैं। गहरा मंथन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मन में। साथियों से कहना चाहता हूँ, क्या खास बात है, क्या खास बात है? आक्रोश रैली हुई है कांग्रेस की, किस तरीके से देखते हैं, क्या कितनी गति मिलेगी? नहीं, देखिए, जिस तरह के मुद्दे हैं पब्लिक के, जनता के, और जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे वो भ्रष्टाचार की व्यापकता की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हो। घरों में आए दिन ताले टूट जाते हैं, चोरी डकैती आम बात हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से आपदा से भी निपटने में पूरी तरह फेल रहा है। आप देखते हैं जल भराव की समस्या, इस तरह तमाम इश्यूज हैं जिस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, और अब तक सरकार कहीं से भी गंभीर नहीं दिखती। और सरकार के नुमाइंदे कौन है? प्रशासन है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए रुद्रपुर से शुरुआत करी, और रुद्रपुर में भी डीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिया, और हमारा एक अपने जनता की भावनाओं को वहाँ प्रदर्शित किया, और वही जनता की भावनाओं को आज यहाँ भी हजारों की तादाद में एकत्र होकर यहाँ भी प्रदर्शित किया। और मैं मानता हूँ ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा, ये शुरुआत है। पूरे प्रदेश में जो और व्यापक मुद्दे हैं उन सबको समावित करके एक बड़े आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि जनता भी सरकार से कैसे नाराज है। हम बद्रीनाथ जीते, हम मंगलौर जीते, हम केदारनाथ जीतने जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और पंचायतों के चुनाव हैं, हम उसको भी जीतेंगे। देखिए, 10.5 वर्ष का केंद्र का भाजपा का शासन लगभग पूर्ण होने को है, और प्रदेश में भी लगभग 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूर्ण होने को। जो जन मुद्दे थे, जो जन वादे थे, जो जन आकांक्षाओं का ज्वार भारतीय जनता पार्टी ने एक सब्जबाग के रूप में इस प्रदेश के महान जनमानस को दिखाया था, वो आज धूमिल हो चुका है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों का उत्पीड़न हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचंड बहुमत के आखंड में और घमंड में डूबी ये सरकार है, उसने चूर चूर करने का काम किया। आप देखिए आज हल्द्वानी के क्या हालात हैं। वादे और जुमलों के नाम पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, 2000 करोड़ रुपए की घोषणा होती है, कहा जाता है कि भव्य ISBT का निर्माण होगा, भव्य जू का निर्माण होगा, आउटर रिंग रोड का निर्माण होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस होंगे। तमाम ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्यता आज क्या है? व्यापारियों का अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न, कैसे उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है। अग्निवीर के नाम पर पहाड़ के बच्चों को, तराई भाबर के बच्चों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया वो जग जाहिर है। किसानों के 3 काले कानून को लेकर कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जग जाहिर है। आज आपदा के चलते
चाहे पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो, उसमें किस तरीके से विषम परिस्थितियों में यहाँ पहाड़ का व्यक्ति जूझ रहा है, तराई भाबर का व्यक्ति जूझ रहा है। लेकिन सरकार हेलीकॉप्टर की सरकार है, हवाई दौरे होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, ज़मीनी हकीकत से वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पर आए हैं और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो जनता से इनके झूठे वादे थे उनकी पोल खोलने का काम हम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से रुद्रपुर में हमारा प्रदर्शन हुआ और आज हल्द्वानी में हुआ है, ये एक आगाज है, लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, लेकिन कार्यकर्ताओं की शक्ति के बल पर और जनता के आशीर्वाद के बल पर इस झूठी, निकम्मी, सोई, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का और उखाड़ फेंकने का काम हम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है हजारों की संख्या में आम जनता और हमारे कांग्रेस के लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। कानून का राज अब रहा नहीं, अपराधी बेखौफ हो चुका है। लगातार हमारी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है। डर और भय का माहौल महिलाओं में है, घर से निकलना दूभर हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और जिस तरह से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, उसी तरह से नैनीताल का बल्दिया नाला हो, चाहे रक्षा नाला हल्द्वानी का हो, चाहे कलशा नाला हो, ये पूरा क्षेत्र के लोग प्रभावित हो चुके हैं। घर टूट रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जो छोटे मझोले लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और रिंग रोड के नाम पर जो किसान हैं हल्द्वानी के, उनकी ज़मीनों का जबरन छीना जा रहा है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है आज वो धूल फेंक रहा है। आज वहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि उसके अस्तित्व, गौला नदी से उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। गौला नदी का पुल भी ध्वस्त है। जबरानीबाद एक महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की देन रही है। आज चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम जबरानीबाद का निर्माण तत्काल करेंगे। आज जबरानीबाद को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जू बनाने का मामला गायब है। तमाम मुद्दे हैं और अफसरशाही बेलगाम है और सरकार का राज होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, भाजपा से आजिज आ चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर, अन्य मुद्दे भी, इन मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार को सचेत बताना चाहते हैं कि आपके जो गलत जन विरोधी नीतियां हैं, जो आपके कारनामे हैं, जो आपका भ्रष्टाचार है, जो आपकी ध्वस्त होती कानून व्यवस्था है, अगर आपने इस पर अंकुश नहीं लगाया और आप मनमर्जी करते रहे तो इस प्रदेश की महान जनता आपको क्षमा नहीं करेगी और हम जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। आज अपने जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। एक जन सैलाब पूरे हल्द्वानी में, एक जन सैलाब इस बात का समर्थन करता है कि जनता आज सड़कों पर उतरने को बाद दिए। सशक्त भू कानून कहाँ गया है? तमाम मुद्दों को लेकर आज हम रैली निकालकर चारों तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दो मंडल अध्यक्ष जमानत में हैं। ओबीसी का आदमी आज तक 26 जून से गायब है हरिद्वार वाली घटना पे और दुख संघ के चेयरमैन पकड़े गए लेकिन अभी भी पद पे हैं। और दूसरी तरफ जो सरकारी महकमा है वो लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। हारे हुए लोगों को, पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप कर रहे हैं और जो जनता के चुने हुए पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, उनकी अनदेखी हो रही है। और लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का जनजीवन बहुत बुरा हाल है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन और मुहाल हो गया है। आपदा से ग्रसित लोगों को मुआवजे नहीं मिल रहे, बाढ़ में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसलें चौपट रही उनको नहीं देखा जा रहा। तो इन सभी विषयों को लेकर ये आक्रोश है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसमें भागीदारी कर रहा है।